हेलो एवरीवन, हज़रान गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। आज हमारा जो वीडियो है ये कनेर के प्लांट से रिलेटेड है। कनेर का प्लांट जो है ये बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें 12 महीने, साल के 12 महीने इसमें फ्लावरिंग चलती रहती है। खूब तेज़ भी चलती है अगर इसको पानी अपने टाइम से सही तरीके से मिले। उसके अलावा इसके पानी में ज़्यादातर मॉइस्चर ज़्यादा ना हो और उतनी सतह जो है पानी सॉइल की वो थोड़ी सी खुश्क हो, तब इसको पानी दिया जाए। लेकिन पानी की सतह जो है वो ख़त्म ना हो, तो तब जाके ये फ्लावर जो है ये आपका 12 महीने, साल के 12 महीने ये फ्लावरिंग देता है। वैसे तो इसे अगर आप पानी ना भी दें तब भी ये ऐसा सराई किस्म का पौधा है और बहुत हार्ड लीफ पौधा है और ये लो मेंटेनेंस में शामिल है। तो मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अपने अपने दस्तूर नाम और इलाके के नाम हर पौधे के होते हैं। लेकिन या मैं इसको कनेर ही कहूँगा क्योंकि हमारे इलाके में इसे कनेर ही कहते हैं। तो ये कनेर का जो पौधा है, तो मैंने इसके लीफ थे वो मैंने पहले ही रिमूव करके रखे हुए हैं। उसके अलावा इसको हम थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं आपके सामने ताकि आपको ये पूरी बात समझ आ जाए। तो ये पत्ते, इसके लीफ जो थे ये मैंने यहाँ सब पहले ही रिमूव करके रखे हुए हैं। तो क्योंकि मेरे तकरीबन 20 से 25 पौधे मैंने लगाने हैं, तो इसलिए फिर मैंने इनको इकट्ठा रिमूव कर लिया है। तो अब थोड़ा सा प्रिपेयर का अमल हम कर लेते हैं। प्रिपेयर में ऐसा है कि आप इसकी जो ये कटिंग है, ये पहली जो आखिर वाली सिरे वाली कटिंग है, तो इसको आप थोड़ा सा इसको 45 डिग्री पर कटिंग कर लें ताकि इसकी जो एरिया है ये रूट्स एरिया जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा ताकि इसको मिल सके। उसके अलावा ये रूट्स यहाँ से ये जो नोड्स हैं, अगर ये नोड्स बाहर रहें तो इनमें से ब्रांचेस वगैरह निकलनी शुरू हो जाती हैं। अगर ये रूट ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर रहें तो यहाँ से नोड्स अगर सॉइल के अंदर रहें तो फिर इनमें से रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो हम इसको इस बार तकरीबन 1, 2 और ये 3 जो हैं, कोशिश में करूँगा कि इसके जो 3 इसके जो नोड्स हैं ये हम इसको ज़मीन में, सॉइल में इसे हम ग्राउंड कर सकें। तो देखें क्या होता है कि ये सारे ग्राउंड हो सकेंगे कि ये कुछ एक रह जाएगा। कम से कम एक जो है, एक नोड इसका, ये जो एक नोड है इसकी ये 3 के बराबर है। 3 के इसलिए बराबर है कि इसकी पत्तियां इस तरीके से निकली हुई हैं और हर पत्ती जो है वो 3 की शक्ल में है, देखें आप। तो ये इसलिए इसके ये जो रूट्स हैं यहाँ से 3 जगहों से इसके निकलने के चांसेस हैं। अगर ये 2 जगह इसकी ग्राउट हो गई हो तो फिर ये 3 और 3 6, और उसके अलावा जो ये हमने इसकी कटिंग की है ये 45 डिग्री पर करने का ये मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से ये रूट्स वगैरह निकल पाएँ। अगर फ़र्ज़ करें सीधी कटिंग आप करते हैं तो उसमें ऐसा होगा कि अगर 20 रूट्स निकलेंगी तो इसमें से 30-40 भी निकल सकती हैं। ये कहने का ये मतलब है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा रूटिंग इस तरह से मुमकिन हो सकती है। उसके अलावा इसको हमने प्रिपेयर करना है, तो प्रिपेयर जो है ये प्रिपेयर मैंने आपके सामने इसको किया है। उसके बाद इसको मैं हमेशा जो है ये रूटिंग हार्मोन में मैं सबसे ज़्यादा एलोवेरा जेल को ही पसंद करता हूँ, तो मैं एलोवेरा जेल ही इसको लगाने वाला हूँ। उसके अलावा नंबर 2 पर जो रूटिंग हार्मोन आ रहा है वो हमारी हल्दी या टर्मेरिक पाउडर है। तो अब मैंने इसको पहले मैंने इसको एलोवेरा जेल में डिप किया है, उसके बाद मैंने इसको टर्मेरिक पाउडर में डिप किया। अगर मैं इसको टर्मेरिक पाउडर में पहले डिप कर देता, बाद में एलोवेरा जेल में डिप करता, तो फिर इसमें टर्मेरिक पाउडर जो है वो गिर जाता। तो इसलिए फिर मैंने इसको ये इस तरीके से इसको मैंने किया है। तो अब इसको हम लगाना इसका बहुत आसान है क्योंकि ये हार्ड लीफ है और इसलिए इसको ग्राउंड करना बिल्कुल इजी है, किसी आले की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें इस तरीके से आप, ये मैंने कोशिश कर रहा हूँ मैं कि इसके ये 2 नोट्स तो इसके ग्राउंड हो चुके हैं और ये तीसरा जो है ये भी थोड़ा सा इन है। तो अब ये तरीका है लगाने का।
तो इसके बाद मैं इस अमल को थोड़ा सा रिपीट करता हूँ ताकि आपको मेरी बात अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो रिपीट करने में ऐसा है कि ये मैंने देखें एक और मैंने ले ली है कटिंग, और ये कनेर की कटिंग है। और कनेर के जो कटिंग है इसका ये पत्तों का जो स्टाइल है, वो लीव का जो स्टाइल है वो यही 3 वाला ही है। तो ये इस तरह से ये 3 पत्तों वाली तरीके से इसकी हर पौधे की अपना एक बढ़ने की टेक्निक होती है अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये इसकी जो टेक्निक है, जो इसकी जो टैक्ट है वो ये है कि ये इसकी लीव की खूबसूरती इस तरह बनती है कि ये 3 पत्ते इसकी जब भी निकलते हैं तो ये 3 पत्ते इकट्ठे निकलते हैं। तो अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने में आप इसको इस तरीके से इसको आप किसी कटर, किसी आले की मदद से, कैंची की मदद से या किसी तेज़ धार आले की मदद से इसको आप 45 डिग्री पर काट सकते हैं। थोड़ा सा ये हार्डली प्लांट होता है। तो अब इसको मैंने एलोवेरा जेल में इसको मैंने डिप करना है। तो ये एलोवेरा जेल में मैंने इसको अच्छी तरह से डिप कर लिया है। उसके बाद मैं इसको टर्मेरिक पाउडर या हल्दी पाउडर में मैं इसको डिप करने वाला हूँ। तो अब मैंने इसको हल्दी या टर्मेरिक पाउडर में डिप कर लिया। तो इसका लगाना जो है ये देखें आप, अब आप इसको सेंटर में लगाएं ताकि ये पौधा दाएं बाएं ना हो सके। उसके अलावा दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने इसको इसी तरीके से, अब मैं आपको एक बार फिर ये रिपीट कर लेता हूँ। तो ये देखें 45 डिग्री पर मैंने इसको काट लिया है। अब इसको मैंने टर्मेरिक पाउडर लगाना है, और ये इसको मैंने इसको एलोवेरा जेल लगा लिया है। उसके बाद मैंने इसको ये टर्मेरिक पाउडर में भी मैंने डिप कर लिया है। तो अब इसको हम लगाएंगे। लगाना जो है इसका बिल्कुल ईजी है। ये देखें आप, बिल्कुल ईजी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरे पास ये पौधे कुछ अगर मैंने क्योंकि पहले भी लगाए थे तो उनमें से किसी का अगर रिज़ल्ट आया हुआ तो मैं चेक कर लेता हूँ। मुझे अभी ये भूला हुआ है, तो मैं चेक करके मैं आपको बताऊँगा। अगर इसका रिज़ल्ट आया तो मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को भी साथ ही दबा दें ताकि हमारे अगली आने वाली वीडियो भी आपको सबसे पहले मिल सके।